कुरान को पढ़ना है, कुरान सुनाना है, हम इसके मुहाफिज हैं, हम इसके मुहाफिज हैं, दुनिया को बताना है। दुनिया की ज़िंदगी का खुलासा इसके इस आयत के आगाज़ में अल्लाह बताता है, तुम जो दुनिया में मस्त हो गए हो उसका खुलासा मैं तुम्हें बता दूँ। तुम क्या क्या चीज़ें पसंद करते हो, कौन सी दौड़ में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हो। ये शुरू होती है एअलमू अन्नमा, एअलमू जान लो, तुम लोग जान लो कि दुनियावी ज़िंदगी तो बस खेल, बेहूदगी, लाइबुन व लह। लाइबुन ऐसे खेल को कहते हैं जो बेमकसद हो। ऐसे ही इंसान बेमकसद कोई फ़र्ज़ करें, वो किसी ने हाथ में फ़र्ज़ करें तस्बीह पकड़ी हुई है, तस्बीह पढ़ने के लिए होती है, लेकिन वो उसको मसलन घुमा रहा है, खेल रहा है, कोई जिसका मकसद कोई नहीं है। लाइबुन ये बेमकसद है, अगर खुदा से कटे हो, खुदा के दीन से जो भी कर रहे हो खेल ख़त्म हो जाएगा। व लहवुन, लहव का मतलब क्या है? ऐसा गैर अहम काम जो किसी अहम काम से इंसान को गाफिल कर दे। ठीक है, मसलन एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ है, क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दे दी गई है उसको और कहा गया तुम्हारा टाइम महदूद है और इसमें जल्दी जल्दी तुमने ये सवाल हल करने हैं, और वो क्वेश्चन पेपर सामने रख के बाहर से उसे डुगडुगी की आवाज़ आती है, वो देखता है तो बाहर बंदर का तमाशा हो रहा है। वो पेपर अपने को भूल कर और ये भूल कर के मैं आजमाइश की जगह में बैठा हूँ, वो बंदर तमाशा देखना शुरू कर देता है। अल्लाह फरमा रहा है, अगर मेरे बताए हुए आइन के साए में तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है तो लाइबुन वल्लाह, तमाशे देख रहे हो, मौज मस्ती के लिए समझते हो कि तुम यहाँ पर आए हो। अलबत्ता हलाल लज्जात अपनी जगह पर, लेकिन ये उनकी बात हो रही है जो खुदा की तरफ पुष्ट किए हुए। आयात कुरान उनकी ज़िंदगी को जहत नहीं देती, कहीं और से जहत और डायरेक्शन लेते हैं अपनी ज़िंदगी की। अपनी ज़िंदगी में जो उन्होंने वैल्यूज़ अक़दार बना लिए हैं, क्या हमने करना है, क्या अचीव करना है, वो इलाही अक़दार और वैल्यूज़ नहीं है। ये उन लोगों की ज़िंदगी की बात हो रही है। जान रखो कि दुनियावी ज़िंदगी सिर्फ खेल, बेहूदगी व ज़ीनतुन, आराइश, खूबसूरती दुनिया में ज़्यादा करना, उसके पीछे जाना, सजावट में, ये तो इसका मुकाबला है। और आपस में फ़ख्र करना, मैं इस चीज़ में तुमसे ज़्यादा हूँ, मैं इस चीज़ में उससे ज़्यादा हूँ, मेरी ये चीज़ ज़्यादा होगी, इसमें दुनिया ज़्यादा जमा करके फ़ख्र करना, और एक दूसरे पर फ़ख्र करना, और औलाद और माल में एक दूसरे से बढ़ जाने की कोशिश करना। तुम्हारी ज़िंदगी का खुलासा ये, इसमें तुमने दौड़ लगाई हुई है। फिर अल्लाह ताला मिसाल देता है कि ये जो तुम दौड़ रहे हो उस दुनिया की ज़िंदगी के पीछे, एक मिसाल देता हूँ मैं, ताकि तुम्हें जल्द उस मिसाल को तुम बार बार देखते हो ज़िंदगी में, वो तुम्हें देता हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि जो काम कर रहे हो ये भी बिल्कुल वैसे ही। फरमाया, इस तुम्हारी ज़िंदगी की मिसाल उस बारिश की तरह है जिसकी पैदावार किसानों को खुश करती है। जब वो खेती निकलती है तो जिसने वो बीज लगाए होते हैं, उस बारिश की वजह से वो बड़ा खुश होता है कि मेरी फसल बड़ी अच्छी हो रही है, ज़्यादा हो रही है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो खुश्क हो जाती है और फिर देखते ही देखते वो खेती जर्द हो गई और फिर भूसा बन जाती है। वो सरसब्जी और शादाबी उसकी ख़त्म हो जाती है। लिहाजा तुम भी आज जवान होते हो, तुम्हारी ताकतें जवान, तुम बड़ा उछल कूद करने वाले बन गए, बड़े ज़बरदस्त तुम बन गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी उस ताकत पे ज़वाल आता है, फिर वो जर्द और खुश्क होना शुरू होती है, फिर दूसरों के रहम करम पर तुम आ जाते हो। हत्ता के बाद इस तरह हो जाते हैं कि इंसान अपने आप को साफ़ भी नहीं कर सकता, अपनी पाकीज़गी का ख्याल भी नहीं रख सकता, और लोगों का मोहताज होकर रह जाता है कि कोई उसको उठाए तो उठेगा, वरना उठ भी नहीं सकता। तो कहा, ये जो तुम देखते हो ना, पौधे उगते हैं और फिर ख़िज़ा में दोबारा वो खुश्क हो जाते हैं और जर्द हो जाते हैं और भूसा बन के रह जाते हैं, हवाएं उनको उड़ाए फिरती हैं, तुम्हारी ताकतें भी ख़त्म हो जाएंगी, तुम भी दूसरों के रहम करम पर
उड़ते फिरोगे, को तुम्हें जहाँ मर्जी उठाकर फेंक दे। ये तुम्हारी ज़िंदगी का खुलासा है। और जब ये गुजर जाएगी तो फिर एंड क्या है? जबकि आखिरत में अजाब शदीद है और अल्लाह की मगफिरत, यानी ये दो चीज़ें हैं जिसमें से एक पर तुम पहुंचोगे, या उसके अजाब शदीद वाले काम जो तुमने किए उस पर पहुंच जाओगे, और या जब तुमने अल्लाह की बात मानी है और खेल कूद में ज़िंदगी नहीं गुजारी खुदा से गाफिल होकर, तो फिर तुम अल्लाह की मगफिरत और उसकी रज़ा को पालोगे। और फिर आखिरी जो हिस्सा इस आयत का वो बड़ा रिपीट होता है कुरान में, वह मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनियावी ज़िंदगी क्या है सिवाय धोखे के सामान के धोखा इसमें बड़े बड़े खा जाते हैं, खुदा को भूल जाते हैं। आयत नंबर 21। अब अगर अच्छा अंजाम चाहते हो तो क्या करो? ये जो तुमने मुकाबले लगाए हुए वो हमने तुम्हें बता दिए। अब जो हम चाहते हैं मुकाबला करो वो तुम्हें बताते हैं। जो अल्लाह चाहता है कि इसमें सबकत ले जाओ, ये तुम्हें बताते हैं। एक दूसरे पर सबकत ले जाओ अपने परवरदिगार की मगफिरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी वसअत आसमान और ज़मीन जितनी है। तुम्हें प्रॉपर्टी बनाने का शौक़ है, हम तुम्हें बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की खुशखबरी दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी, वहाँ पर बड़ी ज़्यादा तुम्हारी ज़मीनें होंगी जिसकी वसअत आसमान और ज़मीन जितनी है, और वो उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसे चाहता है अता फरमाता है, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। और ये जो है ना कि सबकत करो मगफिरत की तरफ, यहाँ पर लफ्ज़ ये कि जो ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूल पर, आप पीछे पढ़ चुके कि ईमान वालों से कहा जा रहा है ईमान ले आओ, यानी सही वाला ईमान, अमल वाला ईमान, न कि दावे वाला ईमान। आपको याद होगा सूरतुल अनकबूत की पहली आयत अलिफ लाम मीम है, दूसरी आयत ये है कि क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि वो ये कह दें कि हम ईमान ले आए तो बस उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी, आजमाया जाएगा। कोई मुसीबत ज़मीन पर और तुम पर नहीं पड़ती मगर ये कि उसके पैदा करने से पहले वो एक किताब में लिखी हुई। अल्लाह के लिए यकीनन ये निहायत आसान है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज है कि अगर इंसान इसको समझ जाए तो वो ताकतवर तरीन और हौसलामंद तरीन और बहुत ज़्यादा जिसके अंदर बर्दाश्त की कुव्वत बढ़ जाती है वो इंसान बन जाता है। अल्लाह ताला फरमा रहा है जो भी तुम पर मुसीबत, ज़मीन पर कोई मुसीबत आती है या तुम पर कोई आती है, कबल इसके कि वो आए हमें पता होता है, हमारे पास लिखी होती है। याद रखिए दो किस्म की मुसीबतें हैं, दो किस्म की चीज़ें हैं। एक वो है कि जो इंसान के अपने हाथ की कमाई से आती है, उसके बारे में भी कुरान मजीद ने सूरत शूरा में वो आयत है कि वहाँ अल्लाह ने फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो मुसीबत तुम पर आती है वो इसलिए आती है जो तुमने खुद अपने हाथों से हरकत की होती। एक ये मुसीबतें, और एक वो आजमाइशें और मुसीबतें हैं जो अंबिया पर आती हैं जिन्होंने गुनाह ही कोई नहीं किया होता। जो मसलन आइम्मा अहले बैत अतार पर कितनी मुसीबतें आई हैं, ठीक है, लेकिन वो उनके गुनाहों की वजह से नहीं आई। तो आजमाइश तो सब पर आनी है। तो फरमाया ये जब मुसीबत आती है जो हमने तुम्हें आजमाना होता है तो हमें तो पहले पता था, तुम्हें क्योंकि पता नहीं होता, तुम समझते हो इत्तफाक से आ गई है, एक्सीडेंटली आ गई है, मैं इससे बच सकता था, तो तुम्हें तकलीफ ज़्यादा होती है। अगर तुम्हें पहले से पता होता कि आने वाली है तो जिस दिन आती उस दिन इतनी तकलीफ तुम्हें नहीं होती। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, अच्छी की भी और बुरी बात की भी। मिसाल के तौर पर अचानक किसी को खबर मिले, खुदा न खास्ता अचानक खबर मिले कि उसका जवान बेटा एक्सीडेंट में मसलन फौत हो गया, तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। एक दफ़ा तो दुनिया उसके लिए अंधेर हो जाएगी, हो सकता है बेहोश हो जाए, मसलन जितना उसका अपने बेटे से गहरा लिंक है। लेकिन अगर वही बेटा पहले बीमार हो, बीमारी ज़्यादा हो जाए, हॉस्पिटल ले जाए, डॉक्टर इलाज करे, इलाज नहीं हो रहा,
अब आहिस्ता आहिस्ता ये इलाज ना होना और हालत ख़राब होना मेंटली उसको प्रिपेयर कर रहा है कि हो सकता है कोई, और फिर एक वक्त वो महीना हो गया अस्पताल में, 2 महीने हो गए और डॉक्टर आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू करें कि आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह बेहतरी कर दे, हमारे हाथ में तो जो कुछ है हम वो कर रहे हैं। अब ये मेंटली प्रिपेयर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से जाने वाला। और एक वक्त आए कि जब ये भी मायूस हो चुका है, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, अब वो बच्चा फौत हो जाता है, तो इसको वो झटका नहीं लगेगा जो अचानक खबर पे लगा। क्यों? क्योंकि इसको पहले से पता लग गया कि मेरे साथ ये काम होने वाला है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि अगर तुम मेरी बातों पर एतमाद करो, जो मैं तुम्हारी तरबियत करना चाह रहा हूँ, तो फिर जब मुसीबत आए तुम्हारी अपनी खराबियों की वजह से नहीं, आजमाइश आनी, वो जो आए तो बंदा क्या कहता है कि ये मेरे अल्लाह की तरफ से मेरी आजमाइश है और मैं इसमें अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मुझे कामयाब करके निकाले। हौसला नहीं आता, अल्लाह से नाराज़ नहीं होता, या अल्लाह मेरा ही घर देखा हुआ, जो मुसीबत आती मेरे ऊपर आ जाती। खुशी की खबर भी इसी तरह, अगर किसी से कहा जाए कि 1 साल बाद तुम्हारा मसलन फ़र्ज़ करें जी 1 करोड़ रुपए का या 10 करोड़ रुपए का तुम्हारा इनाम निकलना है 1 साल बाद, तो फिर वो साल का गुजर जाए और वो दिन आ जाए, उसको खुशी होगी। लेकिन अगर उसको अचानक कहा जाए तेरा 10 करोड़ का इनाम निकल आया, कौन सी खुशी ज़्यादा होगी? वो जो अचानक उसको क्यों इंसान समझता है कि ये तफाकन हो गया। लेकिन अगर पहले से मालूम हो तो खुशी भी कंट्रोल में रहती है, और अगर पहले से मालूम हो तो गम भी कंट्रोल में रहता है। ये आयत ये मैसेज दे रही है कि कोई मुसीबत ज़मीन पर और तुम पर नहीं पड़ती मगर ये कि उसके पैदा करने से पहले वो किताब में लिखी होती है। यकीनन अल्लाह के लिए ये आसान है। ये क्यों कहा जा रहा है? ताकि जो चीज़ तुम लोगों के हाथ से चली जाए उस पर ज़्यादा गम न करो, क्योंकि तुम समझते हो अचानक चली गई, हालांकि हम जानते हैं कि वो जानी ही थी तुम्हारे हाथ से। और जो चीज़ तुमको मिल जाए उस पर ज़्यादा इतराव नहीं, ज़्यादा खुशी नहीं मनाओ। यानी खुशी और गम तुम्हें आउट ऑफ कंट्रोल ना कर। और अल्लाह किसी खुद पसंद फ़ख्र जताने वाले को पसंद नहीं करता। जब इंसान को चीज़ मिल जाती है फिर अचानक वो आउट ऑफ कंट्रोल हो, मेरी क्या बात है जो मेरे पास है किसी के पास, मेरी किस्मत कितनी ज़बरदस्त है, तू बदनसीब भूखा मर रहा है, देख जिसकी किस्मत अच्छी उसके साथ क्या होता है। अचानक कोई चीज़ हाथ में आ गई, फिर सोचता है अपने बारे में मेरे जैसा कोई नहीं, मैं इसे कहते हैं मुख्ताल, अपने ख्यालों में परवाज़ करता है कि मेरी जैसी कोई चीज़ ही नहीं बनी दुनिया पर। फ़खूर, फिर उसके बाद फ़ख्र करता है। फिर उनकी एक और सिफत बताई, जो खुद बुख्ल करते हैं और लोगों को बुख्ल करने का हुक्म देते हैं। कहाँ से? अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से। क्योंकि ये सूरा इस पर इन्फाक की जो फ़िज़ा है वो ज़्यादा हावी है। खुद भी बुख्ल करते हैं, कंजूसी करते हैं, और लोगों को भी बुख्ल का कहते हैं। खुद भी नहीं दे रहा, दूसरे को भी कहता है नहीं देगा, मत देना, भूखा हो जाएगा, थोड़ा बहुत अपना नाम लिखवाने के लिए कर दो, लेकिन दिल खोल के जो है वो ना करना। और अल्लाह ताला का एक कानून हमने देखा है, जो खुदा के रास्ते में नहीं दे, लगते हैं उनके पैसे लेकिन बुरे कामों में लगते हैं। जाने तो होते हैं पैसे उनके, लेकिन लगते बुरे कामों में, और ये खुदा की तरफ से सज़ा होती है। और अगर कोई रूगर्दानी करे तो अल्लाह यकीनन बड़ा बेनियाज और काबिल सताइश, गनीयुल इन्नल्लाह हुवल गनीयुल हमीद। आयत नंबर 25, यकीनन हमने अपने रसूलों को वाज़ेह दलाइल देकर भेजा और हमने उनके साथ किताब और मीज़ान नाजिल किया ताकि लोग अदल कायम करें। अंबिया को भेज, अब ये अंबिया के भेजे जाने का मकसद खुदावंद आलम बता रहा है, तवज्जो फरमाइए कि वाज़ेह निशानियां देकर भेजा और उनके साथ किताब, या निशानियों से मुराद मोजज़ात है, और साथ उनके किताब नाजिल की और मीज़ान। इस मीज़ान से मुराद ये मादी तराजू भी है जो वज़न तोलते हैं, यानी तोलने का सिस्टम, और इंसान के अंदर हक को बातिल की मीज़ान के जिसकी वजह से वो अच्छाई और बुराई को जान लेता है। यानी ये तोलने का, परखने का सिस्टम अल्लाह ने नाजिल किया। ये किस लिए कहा?
क्योंकि खुदा चाहता है कि लोग इंसाफ कायम करें, अदल पर मबनी मुआशरा। घर में है तो अदल, बाहर है तो अदल, मुआशरे में है तो अदल, अदालत का निज़ाम कायम। और ये अगली बात सुनने वाली है। अब वो जो मैं अर्ज़ करता हूँ ना, जो मीठा मीठा हिस्सा होता है वो रख लेते हैं, जो थोड़ा कड़वा लगता है उसको छोड़ देते हैं। ये भी वहाँ पर आप अगर कभी जाएं, जो लोग लोहे का काम करते हैं, लोहे से मरबूत, वहाँ पे एक आयत, ये इस आयत का ये हिस्सा उनकी दुकान में लगा होता है, व अनज़लनल हदीद, और हमने लोहा नाजिल किया, फ़ीह बाअसुन शदीदुन व मनाफ़िउ लिन्नास, इस लोहे में बड़ी सख्ती है और लोगों के लिए फ़ायदे हैं। यहाँ तक लिखी होती है आयत, क्योंकि अगली जो इसका जुमला है ना वो ज़रा प्रॉब्लम वाला, तवज्जो फरमाएं। और हमने लोहा उतारा जिसमें शदीद ताकत है और लोगों के लिए फ़ायदे हैं, और ये नहीं लिखते, और ताकि अल्लाह मालूम करे कि कौन गैब पर ईमान रखते हुए अल्लाह और उसके रसूलों की मदद करता है। इस लोहे के ज़रिए से, तलवारें लोहे से बनती हैं, नेज़े लोहे से बनते हैं, आज भी असला लोहे से बनता है। ये नहीं लिखते ताकि ये ना सोचो ही ना इसके बारे में कि ये लोहा इसलिए है कि अल्लाह और उसके रसूल की मदद करनी, ये लोहा इसलिए है कि पैसे कमाने। लिहाजा अब देखें, जो मसलन इस लोहे की मिसाल दे रहा हूँ, लोहे का काम कर रहा है दुनिया के लिए, हदफ दुनिया है, तो जो दुनिया के तकाजे पूरे करता है वो उसका नतीजा ले लेते हैं। लेकिन अगर यही लोहे का काम कर रहा है इसलिए कि जो मैं कमाऊंगा खुदा के दीन की तक़वियत में भी खर्च करूंगा, इन्फाक करूंगा, तो दुनिया में तो फ़ायदा ले रहा है, आखिरत में भी देखेगा इसी लोहा बेचने का फ़ायदा उसको मिल रहा है। और जिसने ये नहीं किया वो देखेगा साथ वाला जो मोमिन लोहा बेचने वाला था, उसने खुदा के दीन का काम किया, काम मैंने भी वही किया, उसकी आखिरत भी संवर गई, और मैं आखिरत में मेरे हाथ में हसरत के अलावा कुछ नहीं बचा। ये लोहे की एक मिसाल है। हर दुनिया का काम जो जायज़ और हलाल है, हर दुनिया का काम, इंसान का शऊर और मारिफत दीन अगर बढ़ जाए तो वो अपनी दुनिया को भी दीन बना लेते हैं, और जो दुनिया परस्त होते हैं वो दीन को भी दुनिया बना लेते हैं। वो मैं अर्ज़ किया करता हूँ मिसाल के तौर पर कि अगर कोई फिज़िक्स पढ़े इसलिए कि मैं समझूं कि अल्लाह ने क्या चीज़ें बनाई हैं, तो ये भी फ़ेल खुदा को पढ़ रहा है। फ़ेल खुद, कायनात क्या है? फ़ेल खुदा है, कुरान कौल खुदा है। तो अगर कौल खुदा को समझने का सवाब है तो फ़ेल खुदा को समझने का भी सवाब है। लेकिन कब? जब नीयत खुदा की हो। अगर खुदा की नीयत से, अपने मार्फत में इजाफे की नीयत से वो साइंस भी पढ़ रहा है, फ़ेल खुदा का मुताला कर रहा है, सवाब ले रहा है, और अगर दुनिया कमाने के लिए कुरान भी पढ़ रहा है और सुना रहा है तो दुनिया कमा रहा है, आखिरत नहीं कमा रहा। नीयत इंसान की मुअय्यन करती है। हो सकता है हम एक को दुनियादार समझ रहे हो, खुदा के नज़दीक वो दीनदार हो, और हो सकता है कि एक बंदा जनाब बड़ा दीन कर रहा हो, जबकि चाहता दुनिया हो। दीन को उसने दुनिया कमाने का वसीला बना लिया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। और हमने लोहा उतारा जिसमें शदीद ताकत है और लोगों के लिए फ़ायदे हैं, ताकि अल्लाह मालूम करे कि कौन बिन देखे, ये बिल गैब का तर्जुमा किया हुआ है, बिन देखे खुदा और उसके रसूलों की मदद करता है। यकीनन अल्लाह बड़ी ताकत वाला, गालिब आने वाला है। फिर दो अम्बिया, बड़े अम्बिया जो बहुत बुलंद मर्तबत हैं, हज़रत नूह और हज़रत इब्राहीम, और उनके बाद फिर हज़रत ईसा तीसरे, इनका तज़किरा किया। और यकीनन हमने नूह और इब्राहीम को भेजा और इन दोनों की औलाद में नबुव्वत और किताब रख दी, तो इनमें से कुछ हिदायत पा गए और इनमें से बहुत सारे फासिक हो गए। ये इंसानियत की तारीख़ है। कलील खुदा की तरफ मुतवज्जे रहते हैं, कसीर फिस्क व फुजूर में मुब्तला हो जाते। फिर उनके बाद हमने पै दर पै अपने रसूल भेजे, और उन सब के बाद ईसा इब्न मरियम को भेजा, और उन्हें हमने इंजील दी, और जिन्होंने उनकी पैरवी की हमने उनके दिलों में शफ़क़त और रहम डाल दिया। यानी हमने उनके दिलों में, मसीही बिल उमूम नरम तबीयत के होते हैं, और ये रसूलुल्लाह के ज़माने में था। और कुरान ने कहा कि जब इन यहूदियों और ईसाइयों को कंपैरिजन किया ओवरऑल, वैसे तो
इस्तिस्नाई तौर पे बुरों में अच्छे हो सकते हैं। कुरान ने उसकी तरफ बड़ी डट के तवज्जो करवाई हुई है। चौथे सिपारे के आगाज़ में वो आयत आती है कि इनमें से अच्छे लोग भी हैं जो रातों को इबादतें करते हैं, आयत की तिलावत करते हैं, खैरात में सबकत ले जाते हैं, अमर बिल मारूफ करते हैं, नही अनिल मुनकर करते हैं, और ये सालिहीन है और अल्लाह को मुत्तकीन का पता है। बहुत अच्छा अहले किताब के बारे में बताया हुआ है। यानी ऐसा ना करना कि सारे सबको एक ही डंडे से मारना शुरू कर दो। और काश कुरान का ये फॉर्मूला शिया सुन्नियों पर अप्लाई करें और सुन्नी शियों पर अप्लाई करें। लईसू सवाअन, सूरह आले इमरान में लईसू सवाअन, जिस कौम की सबसे ज्यादा कुरान ने मजम्मत की है वो यहूदी कौम है, और इससे पिछली आयत में भी उन्हीं की मजम्मत हो रही है। ये बहुत बुरे हैं, लेकिन फौरन टोन चेंज होती है। लईसू सवाअन, ये सब एक जैसे नहीं है। मिन अहलिल किताबि उम्मतुन काइमतुन यतलून आयातिल्लाहि आना अल-लैल फहुम यस्जुदून, इनमें से एक ग्रोह ऐसा भी है। काश के हम भी एक दूसरे के बारे में जहन्नम में भेजने की बजाय देखें कि नेक लोग हर जगह पाए जाते हैं, और वो नेक लोग एक खुदा एक रसूल के मानने वाले। तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, कुरानी उसूलों पर पकड़े जाएंगे जो शुरू ही लड़ाई से करते हैं। पहला मसला ही छेड़ना, लड़ने वाला। और कुरान कहता है पहले मुश्तरकात की बात करो, इकट्ठा होने की। ये कब आयत उतरी थी? जब मुबाहला हो गया था और उन्होंने मुबाहला भी नहीं किया, लेकिन इस्लाम भी कबूल नहीं किया। फिर अल्लाह ने एक और चांस दिया, कहा और दायरा वसी कर दो, ये रहमत वाला दीन। कुल या अहलल किताब तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्ला अल्लाह। ए अहले किताब, अहले किताब का मतलब क्या है? रसूलुल्लाह को नहीं मानते। आ जाओ एक अल्लाह की इबादत के जो सही बात भी है और हमारे तुम्हारे दरमियान मुश्तरक भी है। तुम्हारे नबी भी अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे, ये नबी भी अल्लाह का पैगाम लेकर आया। तुम अल्लाह की इस तौहीद पे इकट्ठे हो जाओ। ये कुरान है कि अगर एक चीज है इकट्ठा होने की, अल्लाह ताला नामुमकिन की तरफ दावत नहीं देता जो हो ही नहीं सकता। अब चाहिए था कि उलमा सर जोड़ के बैठ जाते कि कैसे मुश्तरकात पर इकट्ठा हुआ जाए और इख्तलाफात के बारे में कोई ज़ाब्ता अखलाक बना लिया जाए। इख्तलाफ अपने अपने नज़रियात रखे, सारे ज़ाब्ता अखलाक बन जाए। और कलिमतुन, हम तो कलिमातुन सवा, अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, किबला एक। पकड़ेगा शुरू ही लड़ाई से करते, शुरू ही इख्तलाफ से करते। ऐसे अल्लाह ने ज़मीन पर लड़ने के लिए भेजा। ला तफर्रकू ला तफर्रकू ला तफर्रकू, फिर भी करते तफरका ही। उनके दिलों में हमने, जिन्होंने ईसा की पैरवी की, उनके दिलों में हमने शफकत और रहम डाल दिया। और रहबानियत, तर्क दुनिया, ये ईसाइयों ने खुद इजाद किया था। जैसे बाज़ लोगों ने तर्क दुनिया की एक गलत शक्ल इस्लाम में भी दाखिल कर ली। अहले बैत ने मजम्मत की है कि काम काज छोड़ दो और जनाब जाके जंगल में बैठ जाओ और अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दो। चलो जी, पता लगा बहुत ही कोई औलिया बन गया और फिर दूसरों के पैसों पे पाल रहा है। कोई जायज़ तरीका वो नहीं है। और वाक़यात हैं आइम्मा अहले बैत के, एक इमाम के सहाबी ने ऐसा ही किया। इमाम ने पूछा वो किधर है? उन्होंने कहा जी वो तो जी बड़ा नेक हो गया, वो तो अल्लाह कहाँ चला, उसके बीवी बच्चों को कौन खिलाता पिलाता है? तो कहा ये सादत हम करते हैं और हम उनको कुछ ना कुछ दे आते हैं ताकि वो अपनी इबादत कर सके। तो इमाम ने फरमाया कि तुम सब अजर में ज़्यादा हो उससे अल्लाह के पास, कि जो अपनी जिम्मेदारियाँ छोड़ कर और जाकर बैठ गया वहाँ। ये अहले बैत ने यह सिखाया और हमारे लिए हुज्जत रसूलुल्लाह और अहले बैत। ये रहबानियत ईसाइयों ने खुद इजाद की थी, और रहबानियत को तो उन्होंने खुद इजाद किया, हमने तो उन पर रहबानियत को वाजिब नहीं किया था सिवाय अल्लाह की खुशनुदी के हुसूल के। यानी उन्होंने अपने लिए क्यों फ़र्ज़ किया था कि इससे अल्लाह खुश होगा, लेकिन अल्लाह क्या जवाब दे रहा है? लेकिन उन्होंने इसकी भी पूरी रियायत नहीं की, इसका लिहाज नहीं किया। बन तो गए ऊपर से, लेकिन अंदर से वही दुनिया के भरे हुए रहे, खराबियां करते रहे। लेकिन उन्होंने भी पूरा इसका लिहाज नहीं किया। बस उनमें से जिन्होंने ईमान कबूल किया हमने उनका अजर उन्हें दिया
और उनमें से बहुत से लोग फासिक। ये फासिक याद कर लीजिए, किन के बारे में कहा जा रहा है? वो जो असल में अंबिया के मानने वाले थे, लेकिन अल्लाह कहता है कि कुछ अच्छे थे, कसीर फासिक हो जाए। ये फ़र्क याद रख। हम भी ऐसे ही सारी, ये अल्लाह कानून ऐसा नहीं है पिछली कौमों के ये कानून है, हमारे लिए कोई नया कानून बन गया। अगर हमारे लिए ये इबरत ना होती तो कभी कुरान का हिस्सा ना होता। लिहाजा बंदा खबरदार होकर कुरान पढ़े, किस किस बात पे अल्लाह ने डांटा है पिछली कौमों को। फिर कोई ना कोई यहां की जगह यहां से कान पकड़ लिया और कहा कि मैंने तो उस तरह नहीं पकड़ा, कान यही वाला पकड़ा हुआ, अकीदा वही बनाया हुआ। तो ये कुरान मजीद से इबरत नहीं ली कि वो करें तो जुर्म, हम करें तो हम अल्लाह के फेवरेट हैं, शॉर्टकट निकाल जन्नत में जाने की। जिन्होंने ईमान कबूल किया हमने उनका अजर उन्हें दिया और इनमें से बहुत से लोग फासिक हैं। जन्नत खुदा की इताअत से मिलती है। अगली आयत देखिए, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, तकवा इत्तकुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। अजीब नहीं? या अय्युहल्लज़ीना आमनु, डरो अल्लाह से। कैसा तुम ईमान लाए हो? कहते हो ईमान भी लाए और काम ऐसे करते हो कि अल्लाह को फिर कहना पड़ रहा है बचो, अल्लाह से डरो। कैसे मुसलमान हो तुम? ये लबो लहजा देखिए, ये बता रहा है कि लोग कैसे थे उस जमाने में जब ये कुरान नाजिल हो रहा था। सब नहीं, लेकिन अफराद ऐसे भी थे। ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। ये दो ईमानों में फ़र्क है कि ईमान वालों से कहा जा रहा है ईमान ले आओ। अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत के दोहरी रहमत तुम्हें देगा और तुम्हें वो नूर इनायत फरमाएगा जिसकी रोशनी में तुम चलोगे। ये कौन सा नूर है? एक नूर दुनिया में और एक नूर, दो बताया ना, एक नूर आखिरत में जिसका तज़किरा गुजर चुका। जिस दिन मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, उनका नूर उनके सामने और उनके दाएं हाथ दौड़ता होगा और उसकी रहनुमाई में वो जा रहे होंगे। और दुनिया में कौन सा नूर है? हक को बातिल को अलग अलग करके दिखाने वाली बसीरत जो आयात कुरान से मिलती है। और वो तकवा, कुरान की आयत है, इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकानन, अगर अल्लाह से डरोगे, खुदा का खौफ तुम्हारे अंदर आएगा, अल्लाह फ़र्क करने की सलाहियत तुम्हें अता फरमा देगा। कुरान का भी एक नाम फुरकान है, फ़र्क करने वाला। ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसके रसूल पर ईमान ले आओ, अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत का दोहरा हिस्सा देगा, यानी दुगना देगा। वो तुम्हें नूर, एक ऐसा नूर इनायत करेगा जिसकी रोशनी में तुम चल सको, रास्ता तय कर सकोगे और तुम्हारी मगफिरत भी कर देगा। दो रहमतें, तकवा और सही मानों पर। यहाँ पे कहा कि रसूल पर ईमान ले आओ, यानी जो रसूल कह रहा है वो करो। ये जो ज़बानी ईमान है ना, इसको ना कुरान कबूल करता है और ना रिवायात मोहम्मद वाले मोहम्मद कबूल करते हैं। ज़ुबानी, ठीक है, बगल में छुरी मुंह में राम राम, जैसे कहा जाता है ना, कि छुपाई होती है वो शैतानत छुपी होती है अंदर, लेकिन बाहर देखने में बंदा बड़ा अपने आप को मोमिन कह रहा है। ये ईमान काबिल कबूल नहीं। और तुम्हारी मगफिरत भी कर देगा और अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला मेहरबान है। ये इसलिए ताकि अहले किताब जान लें कि अल्लाह के फजल में उनका कुछ इख्तियार नहीं है, क्योंकि वो कहते थे हम फेवरेट है अल्लाह के, हमारे अलावा किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अल्लाह ने ऊपर अहले किताब का जिक्र कर दिया, ईसाइयों का, और फिर उसके बाद कहा कि ये इसलिए हमने किया है ताकि उनको पता चल जाए कि ईमान लाने से और तकवा इख्तियार करने से खुदा की रहमतें मिलती हैं। और अब वो इस नबी जब आ गया तो इस नबी के ईमान लाने वालों को मिलेगी, और तुम जो इस नबी की निशानियों के बावजूद इसको नहीं मान रहे तो नहीं मिलेगी, ताकि अहले किताब जान लें कि अल्लाह के फजल में उनका कुछ इख्तियार नहीं, और ये कि फजल तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, वो जिसे चाहे उसे अता करता है, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। सूरह मुजादला के तर्जुमे का आगाज़ बेनाम खुदाए रहमान और रहीम। बेशक अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली जो आपसे अपने शौहर के बारे में तकरार कर रही थी और अल्लाह के आगे शिकायत कर रही थी, और अल्लाह आप दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। अल्लाह यकीनन बड़ा सुनने वाला, देखने वाला है। एक औरत आई
अरबों में एक रस्म थी ज़माने जाहिलियत में कि उन्होंने तलाक़ का एक तरीका ये बनाया हुआ था कि जो शौहर है वो अपनी बीवी से कहता था, अंति अलैया का ज़हर उम्मी, तू मेरे लिए ऐसे हो गई जैसे मेरी माँ है। तो ये तलाक़ ऐसी होती थी, इतनी बुरी ये तलाक़ थी कि वो औरत को तलाक़ भी हो गई और जो इस औरत जिसको ये तलाक़ हुई है वो आगे शादी भी नहीं कर सकती। इतना डेंजरस किस्म का जुल्म ये ख़वातीन पर करते थे। अब जब इस्लाम आ गया तो एक अंसार में से एक शख्स था जिसकी बीवी और उसका नाम जो मुझे अभी याद आ रहा है रिवायत में है वो है खौला। तो वो उसको गुस्सा चढ़ा अपनी बीवी पर और वो इस ज़माने जाहिलियत वाला जुमला उसने बोला और बीवी से कहा कि तू मेरी माँ होगी। उसके बाद वो खुद भी पछताया और उसने कहा कि मैं तो वापसी चाहता हूँ। तो उसकी बीवी ने कहा कि रसूलुल्लाह के पास जाओ और उनसे जाके सवाल करो कि मैं क्या करूँ। उसने कहा मुझे शर्म आती है कि वो मुझे कहेंगे कि तुमने अहद जाहिलियत इस्लाम भी कबूल किया और फिर अहद जाहिलियत वाली ये गलीज़ हरकत कर दी है। तो फिर उस खातून ने कहा कि मैं ख़ुद जाती हूँ। तो ये औरत आई रसूलुल्लाह के पास और आकर कहती है कि ये मसला हो गया और वो भी पशेमान है और हम दोनों दोबारा मियाँ भी बनना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे पास इसके बारे में कोई हुक्म नहीं है। फिर ये वही उतरी और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये कफ़ारा है, ये काम बहुत गंदा है, ऐसा करना हराम है। ठीक है, फ़िक़ी मसला ये ऐसा करना। और इसकी जो बाकी तफसीलात है मैं सिर्फ तर्जुमा करूँगा। तफसीलात इनकी इसके अहकाम की वो फ़िक़ी किताबों में है लेकिन आजकल करता कोई नहीं। ठीक है ना। तो ये आयत उतरी और अल्लाह के नबी ने उस खातून से कहा कि तुम्हारा ये हाल है। तो ये जो मुजादला है, ये मुजादला एक दूसरे से जिदाल करना, बहस करना। तो ये औरत आके रसूलुल्लाह से बहस कर रही थी, यानी कह रही थी कि आप अल्लाह के नबी, आप मसला हमारा हल करें। और अल्लाह से भी शिकायत कर रही थी कि अब मतलब ये होगी गलती तो अपनी शिकायत, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, किया भी मियाँ ने और भुगतू मैं। तो बहरहाल अल्लाह ने वो शिकायत सुनी और ये अहकाम नाजिल फरमाए। और दूसरी आयत ये है, तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार, ये ज़िहार वही ज़हर से है, इस तलाक को कहते थे ज़िहार, ज़ोए हे अलिफ रे। तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं यानी उन्हें माँ कह देते हैं, वो उनकी माएँ नहीं हैं। उनकी माएँ तो सिर्फ वही हैं जिन्होंने उन्हें जना है और बिलाशुबा ये लोग नापसंदीदा बातें करते हैं। ये कौन सी है? ये वो जो खूनी रिश्ते से, सुलभी रिश्ते से माँ बनती है, जिसके रहम से इंसान पैदा होता है। कहने से माँ नहीं बनता। अलबत्ता अल्लाह ने रसूलुल्लाह की बीवियों को कहा है कि मोमिनों की माएँ, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी मोमिनों की जानों पर उनसे ज़्यादा हक रखता है, औला है, इख्तियार रखता है। और उसकी बीवियाँ मोमिनों की माएँ हैं। लिहाजा रसूलुल्लाह की अज़वाज को उम्महातुल मुमिनीन कहा जाता है। तो यहाँ जिसका इनकार हो रहा है वो ये है कि तुम किसी को कह दो माँ तो तुम्हारी माँ हो जाएगी ना। हाँ, जिसको अल्लाह ने कहा है फिर वो माँ कहलाएगी। वरना माँ कौन सी है? वो माँ के जिसके शिकम से इंसान पैदा होता है। और अल्लाह के उनकी माएँ तो सिर्फ वही हैं जिन्होंने उन्हें जना और बिलाशुबा ये लोग तो नापसंदीदा बातें करते हैं और झूठ बोलते हैं। और अल्लाह यकीनन बड़ा दरगुजर करने वाला, मग़फ़िरत करने वाला। यानी कोई पलट आए गलती करके तो खुदा के दरवाजे खुले हैं। और जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करें यानी ये हरकत करें, फिर अपने कौल से पलट जाएं यानी नदामत हो जाए उनको, उन्हें बाहमी मुकारबत से पहले एक ग़ुलाम को आज़ाद करना है। ये कफ़ारा है उसका। यानी उसके बाद मियाँ और बीवी की कुर्बत से पहले क्या है? कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। इस तरह तुम्हें नसीहत की जाती है यानी ताकि ये जुर्माना इबरत हो कि बार बार ना वो फैशन बना ले, कि वो खेल बना ले। एक दिन गुस्सा आया फिर कहा तू मेरी माँ है, फिर रिटर्न हो गया फिर कहा मेरी माँ है। एक गुलाम आज़ाद करना है, इस तरह तुम्हें नसीहत की जाती है। और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खूब बाखबर है। बस जिसे गुलाम न मिले, जो गुलाम न पाए, वो कुर्ब करने से पहले
मुतवातिर 2 महीने रोज़े रखे, और जो ऐसा भी ना कर सके वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। ये इसलिए है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखो, यानी उनकी बातें मानो। ये इबरत हो जाए तुम्हारे लिए, थोड़ी सी सज़ा हो जाए तुम्हारे लिए, ताकि तुम इस बात को बार बार रिपीट ना करो। बस ये कफ़ारा देना ये तुम्हारी नसीहत का बायस भी बनेगा और तुम्हारे ईमान में इजाफे का बायस भी बनेगा। ज़ाहिर है तुम अल्लाह की बात मान के कफ़ारा दे रहे हो, तो ये अल्लाह की बात मानने के जज्बे को तुम्हारे अंदर ज़्यादा कर देगी। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं, हुदूद हैं, और कुफ़ार के लिए दर्दनाक अज़ाब है। तवज्जो फरमाइए, यहाँ कुफ़ार कौन? ये काफिरों के लिए नहीं आयत नाजिल हुई, वो काफिर जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। ये तो है ही मुसलमानों की बात हो रही है। कहा ये अल्लाह की हुदूद है, वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम। ये कुफ्र कौन सा है? जानते बूझते बात ना मानना, अल्लाह की हद को क्रॉस कर जाना, ठीक है ना। इस कुफ्र से भी थोड़ा मानूस हो जाए, ये इला माशाअल्लाह पाया जाता है हमारे यहाँ। जानते बूझते हुए खुदा की नाफरमानी करना, इसे कहते हैं कुफ्र अमली, और इसकी तासीर होती है इंसान के ईमान को ख़राब करने में। और जो इस कुफ्र में आगे बढ़ते जाते हैं खुदा की नाफरमानियों में, ऐन मुमकिन है, रिवायात अहले बैत बड़ा क्लियर बयान करती हैं इसको, कि कितने ही लोग ऐसे हैं कि मोमिन कहते हैं ये मोमिन, खुदा के यहाँ वो काफिर है। ये उसूल काफ़ी किताबुल ईमान वल कुफ्र में ये बड़ी वाज़ेह रिवायात मौजूद है। क्योंकि मोमिनों से कहा गया जो ज़ाहिरी तौर पर कलमा पढ़ा हुआ जिसने और अकायद अपने का इजहार करता है, तुम्हारे लिए वो मोमिन है। लेकिन इमाम ने फरमाया कि कितने ज़्यादा हैं कि जिनके मोमिन, बाकी मोमिन उनके ईमान की गवाही देते हैं, वहुवा इंदल्लाहि काफिरुन, और वो अल्लाह के यहाँ काफिर है। क्योंकि अल्लाह अलीमुन बिज़ातिस सुदूर, यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फिस सुदूर, आँखों की ख़यानत जान लेता है, और जिसको सीने छुपाते हैं वो भी उसको इल्म है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं, यह मोमिनों के, अब मुसलमानों की बात हो रही है, याद रखिएगा, ये काफिरों, उन काफिरों की बात नहीं जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो यकीनन इस तरह जलील किए जाएंगे जिस तरह इनसे पहलों को जलील, जिल्लत और रुसवाई है अल्लाह के नाफरमान के लिए, जिस तरह उनसे पहलों को जलील किया गया। और यकीनन हमने वाज़ेह निशानियां नाजिल की हैं, और कुफ़ार के लिए जिल्लत वाला अज़ाब है। यहाँ कुफ़ार ये वाले कुफ़ार जो हुदूद खुदा को क्रॉस कर जाते हैं और फिर कहते हैं कि थोड़े पैसे दे के मेरी माफ़ी होगी, कर लो फिर माफ़ी, हराम कमाओ बीच में से खुम्स निकाल दो। ये जो है ना कि खुम्स निकाल दिया जाए तो माल अगर हराम से हलाल मखलूक पाक हो जाता है। ये है कि जो ख़ता से हो गया हो, अब हमें पता नहीं चल रहा, मसलन मैंने खुदा न खास्ता पहली ज़िंदगी अच्छी नहीं थी तो मैंने लोगों से मसलन किसी दुकान से कोई चीज़ उठा ली, जैसे बाज़ सवाल भी करते हैं, हम छोटे थे तो उठा लेते थे, फलान करते थे, ये थे, अब वो पता नहीं लोग कहाँ चले गए, हमें भी याद नहीं है, ठीक है ना। इस तरह मसलन हराम माल अब शामिल है लेकिन हमें पता भी नहीं है, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, तो वो उसका खुम्स से पाक हो जाता है, ना कि रिश्वत खा खा के एंड में खुम्स दे दो, ये पाक हो गया, ठीक है। ये अल्लाह ताला का दीन हराम खोरी का लाइसेंस नहीं देता कि थोड़े से पैसे हमें दे दो तुम्हारे, जैसे होता है ना पुलिस वाले कहते हैं वो तूने इतना डाका मारा है आधा सानू दे दे तो बाकी तू मौज कर, ठीक है ना। अल्लाह का दीन ये सिस्टम नहीं है, ना ये कि ये यहाँ की करप्ट सियासी पार्टियों की तरह है कि तू कि हमारी पार्टी का बंदा है, जो मर्जी पाकिस्तान का कानून तोड़ दे, जब पुलिस तुझे पकड़ेगी पीछे टेलीफोन आएगा छोड़ दो हमारा बंदा है। कुछ लोग समझते हैं अहले बैत ने यूँ करना है, जो मर्जी खराबियाँ कर लो, क़यामत के दिन वो कहेंगे छोड़ दो फरिश्तों, ऐसे नहीं कहेंगे। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के अलावा करते ही कुछ नहीं है, और ना ही अहले बैत इज़्न खुदा के बगैर शफात करेंगे। ये सारी ड्रामेबाजियाँ ये उल्टे सीधे दीन बताने वालों ने बनाई हुई हैं। शफात का सही तसव्वुर अल्लाह ने कुरान में बयान किया, और शफात का बातिल तसव्वुर अल्लाह ने कहा कोई शफात नहीं होगी सिवाय वो जो उसकी इज़्न से होगी। फरिश्ते जिन्हें लेके जा रहे होंगे वो अल्लाह के इज़्न से लेके जा रहे होंगे, तो अल्लाह का इज़्न जब हो गया शफात उससे पहले है। ये इज़्न दो मानों में आता है, याद रखिए, इज़्न अम्र के माना में भी आता है और इज़्न इजाज़त के मानों में भी आता है। खुदा कहेगा ले जाओ, ये फाइनल होगा, ना कि अल्लाह के फैसले के बाद कोई और फैसला हो जाए। ला मुबद्दिल लि कलिमातिल्लाह, अल्लाह के बातों को बदलने वाला कोई नहीं। लिहाजा सही अपने कॉन्सेप्ट सही करें, सुरों से नहीं और शेर से नहीं, अल्लाह की किताब से।
खिताबतों से नहीं, खुदा की किताब से। यहां से ले हक को, फिर परखे के बाहर क्या हो रहा है, फिर पता चलेगा भाई जाना किधर है और चल रहे किधर, फिर पता चलेगा दीन है क्या और बना क्या लिए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। यहां लफ्ज ये, वो लोग जो अल्लाह और युहादून, लड़ते हैं, मुसलमानों कहा जा रहा है, यानी जो हदूद क्रॉस करते हैं, वो लोग जो लड़ते हैं अल्लाह और उसके रसूल से, उसी तरह जलील किए जाएंगे जिस तरह इनसे पहलों को जलील किया गया। और यकीनन हमने वाज़ेह निशानियां नाजिल की हैं, आयात, और कुफ्फार के लिए जिल्लत वाला अजाब है। कब? उस दिन अल्लाह इन सब को उठाएगा, फिर उन्हें बताएगा कि वो क्या करते रहे हैं। वो भूल गए थे, लेकिन अल्लाह ने सब कुछ गिन रखा था। वो तो अपने करप्शंस करके भूल गए, खुदा ने गिन रखा था, और अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है। क्या आप अब यहाँ पर एक अगली आयत में इसका पस मंज़र सुन लीजिए। पस मंज़र क्या, कुछ लोग थे मुनाफिकीन और यहूदी, गंदे यहूदी, रसूलुल्लाह के मुखालिफ और मुनाफिकीन, ये आपस में इनका बड़ा लिंक था। तो ये बाज़ औक़ात जब महफिल में होते थे तो मोमिनों को तंग करने के लिए, मसलन फ़र्ज़ करें कुछ मोमिन किसी जिहाद पर, किसी मुहिम पर गए हुए हैं, तो ये ना ऐसे प्रिटेंड करते थे, ऐसे ज़ाहिर कर मोमिनों के साथ कानों में ऐसे करके करते थे, वो बेचारे परेशान हो जाते थे कि कोई वो जो हमारे मुजाहिदीन उनके बारे में कोई बुरी खबर तो नहीं आई। तो ये सरगोशियाँ करते थे। और आगे एक और सरगोशी आएगी जो मैंने कल भी इशारा किया था, वो इसी सूरह में, वो कि रसूलुल्लाह के कान में लग जाते थे जाकर, ताकि मोमिनों को ये लगे कि बड़े इनके लिंक क्लोज है रसूलुल्लाह के साथ, बड़े ख़ास अफराद। और ये इन सरगोशियों से मोमिनों को तंग करते थे। तो इनके बारे में, इन सरगोशियों के बारे में अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ के बारे में जानता है? जब भी 3 आदमी सरगोशी करते हैं, चौथा अल्लाह होता है, और जब 5 आदमी करते हैं तो 7, छठा अल्लाह होता है। और चाहे इससे ज्यादा हो चाहे इससे कम, अल्लाह होता है। मगर वो जहां कहीं भी हो, अल्लाह उनके साथ होता है। फिर क़यामत के दिन वो उन्हें उनके आमाल से आगाह करेगा। अल्लाह यकीनन हर चीज़ का खूब इल्म रखता है। कि तुम जो कानों में बातें करते थे, आओ तुम्हें मैं बताता हूँ उनका नतीजा क्या निकला। तुम जो मोमिनों को तंग करते थे, उसका नतीजा क्या निकला। क्या आपने नहीं देखा जिन्हें सरगोशी करने से मना किया गया था? जिस काम से उन्हें मना किया गया था वो फिर वही काम करते हैं, और आपस में गुनाह और जुल्म और रसूल की नाफरमानी की सरगोशियां करते हैं, ये मुनाफिक और यहूदी खुफिया चैनल्स। और जब आपके पास आते हैं तो वो आपको इस तरीके से सलाम करते हैं जिस तरीके से अल्लाह ने आप पर सलाम नहीं किया, और अपने आप से कहते हैं अल्लाह हमारी बातों पर हमें अजाब क्यों नहीं देता, मजाक बनाते हैं। हम तो इतना गलत काम कर रहे हैं, ये अल्लाह का नबी अगर है तो हम पे अजाब क्यों नहीं आता। ये क्या था, एक आया यहूदियों का गिरोह और रसूलुल्लाह से कहता है अस्सामा अलैकुम, अस्सामा अलैक, यानी आप पर नाउजुबिल्लाह मौत हो, हलाकत हो। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया व अलैकुम, और तुम पर भी। लेकिन रसूलुल्लाह देखिए जो उन्होंने गंदा लफ्ज़ बोला था वो नहीं बोला। और रिवायात के मुताबिक ये जो इस आयत का शान नुज़ूल है, वो हज़रत आयशा ने भी उनका सुन लिया, वो भी करीबी थी, सुन लिया। तो उन्होंने कहा कि व अलैकुमुस्साम व लअनकुमुल्लाह व गज़बल्लाहु अलैकुम, बढ़ा दिया उसको। रसूलुल्लाह ने वो बुरा लफ्ज़ भी नहीं बोला, कहा कि तुम पर हो। हज़रत आयशा ने गुस्से में आके उनको कहा कि तुम पे अल्लाह का गज़ब हो, तुम पर खुदा की लानत हो। तो अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा को मना किया, कहा कि मुदारा करें और यानी इतनी जो है सख्त और बुरी ज़ुबान इस्तेमाल न करें। और हमारी ज़ुबानें देखें कैसी है, ईंट का जवाब पत्थर से आएगा। तूने एक गाली दी है ना, तुझे ऐसी गालियाँ दूंगा तो कब्र तक याद रहेंगी। तूने सुनी भी नहीं होगी, मैंने गालियों में PhD किया हुआ, ठीक है ना। ऐसी गालियाँ दूंगा तुझे याद, ये हमारा तरीका, एक रसूलुल्लाह का तरीका। तो जो फरमा रहे हैं ना, उन्होंने व अलैकुम, उनका लफ्ज़ भी वो बुरा वाला नहीं बोला, तो जो तुमने मुझे कहा। तो ये अब ये करके
फिर कहते थे कि अगर ये अल्लाह का नबी है तो हम पे अजाब क्यों नहीं होता। हर चीज़ का मजाक उड़ाना, ये मजाक उड़ाने का मिजाज इंसान को ले डूबता है। जहाँ से हक मिलना है उसका मजाक उड़ा रहे हैं। जब आपके पास आते हैं तो आपको उस तरीके से सलाम करते हैं जिस तरीके से अल्लाह ने आप पर सलाम नहीं किया। ये कुरान का लफ्ज़ सलाम नहीं है, तहय्यउ का बिमा लम युहय्य का बिहिल्ला, तहियत, वो तहियत करते हैं। तहियत उस चीज़ को कहा जाता है जब दो अफराद मिलते हैं तो जो अल्फाज आपस में तबादला करते हैं, ग्रीटिंग्स, जो ग्रीटिंग्स होती हैं हर कौम की अपनी, तो ये उस तरह करते हैं जो अल्लाह ने नहीं किया और अपने आप से कहते हैं अल्लाह हमारी बातों पर हमें अजाब क्यों नहीं देता। इनके लिए जहन्नम काफ़ी है जिसमें वो झुलसाए जाएंगे और वो बदतरीन अंजाम है। ए ईमान वालो, जब तुम आपस में सरगोशी करो तो गुनाह और ज़्यादती और रसूल की नाफरमानी की सरगोशियाँ ना किया करो। एक महफिल में बैठे हुए हैं, एक कोई मोमिन आया, दूसरा उसके कान में, एक के कान में उसका मजाक उड़ा रहा है, ओ देखो देखो फलाना आ गया मसला, फिर उसको देख के हंस रहे हैं, उसको तकलीफ होती है। हो सकता है आपके साथ ज़िंदगी में ऐसा इत्तेफाक हुआ हो कभी ना कभी, कभी स्कूल के ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में, कि आप कहीं गए हो और आपको देख कर ना मुस्कुरा कर एक दूसरे के कान में कुछ कहो, तकलीफ होती है। अल्लाह ने मना किया, गुनाह की सरगोशियाँ ना करो, ज़्यादती और रसूल की नाफरमानी की सरगोशियाँ ना किया करो, बल्कि नेकी और तकवा की सरगोशियाँ किया करो। ठीक है ना। अगर फ़र्ज़ करें दो अफराद मसलन लड़े हुए हैं तो, और आपको पता है किस तरह मसलन सुलह करवाई जा सकती है, और लेकिन अब फैसला किसी और ने करना है, तो आप उसके कान में कहो कि अगर आप ये बात करें ना, मैं इसको जानता हूँ, अगर ये वाली बात आप करें ना सुलह हो जाएगी। ये वाली सरगोशियाँ किया करो, ना कि लोगों को तंग करने के लिए और मजाक उड़ाने के लिए ये सरगोशियाँ करो, बल्कि नेकी और तकवा की सरगोशियाँ किया करो और उस अल्लाह से डरो जिसके हुजूर तुम जमा किए जाओगे। सरगोशियाँ तो यकीनन, ये गंदी सरगोशियों की बात हो रही, सरगोशियाँ यानी विस्पर्स, इसको कुरान कहता है, अरबी का लफ्ज़ है नजवा। ये जो मुनाजात है ये इसी नजवा से, अल्लाह से धीमी आवाज़ में बात, इसे मुनाजात कहते हैं। सरगोशियाँ तो बिलाशुबा सिर्फ शैतान की तरफ से होती हैं ताकि मोमिनों को रंजीदा करें, हालांकि वो इज़्न खुदा के बग़ैर मोमिनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और मोमिनीन को अल्लाह ही पर तवक्कुल करना चाहिए। ए ईमान वालो, जब तुमसे कहा जाए मजलिसों में कुशादगी पैदा करो तो कुशादगी पैदा कर दिया करो, अल्लाह तुम्हें कुशादगी अता करेगा। कितनी प्यारी बात है। ये बाज़ बात कहा जाता है ना, जो पीछे बैठे हुए हैं सलवात पढ़ते हुए आगे आ जाए ताकि आने वाले लोगों के लिए जगह बन जाए। बहुत सारे लोग टस से मस नहीं होते, तो कुरान ने फरमाया जब कहा जाए कि जगह ज़रा पूरी कर दो, सेट होके बैठ जाओ, तो फिर वो कर दिया करो। अल्लाह दूसरों के लिए कुशादगी पैदा करोगे, अल्लाह तुम्हारे लिए वसअतें पैदा कर देगा, इसका भी तुम्हें अजर मिलेगा। वो टस से मस नहीं होता। और फिर फरमाया कि और जब कहा जाए उठ जाओ तो उठ जाया करो, उठ के खड़े हो जाओ तो उठ के खड़े हो जाया करो। ये हुआ ये कि आपको पता है जिन्होंने ज़ियारत की है ज़रिए रसूल की मस्जिद नबवी की, असहाब सुफ़ा का एक चबूतरा मशहूर है। रसूलुल्लाह वहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे और वहाँ पर इतने लोग बैठे हुए थे कि जगह नहीं थी किसी की। तो कुछ एक गिरोह दाखिल हुआ, वो मुजाहिदीन का गिरोह था जिन्होंने जंग बदर में शिरकत की थी। वो मुजाहिदीन का गिरोह जैसे ही आया तो जगह नहीं थी उनके बैठने की, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो बैठे हुए हैं वो उठ जाएं ताकि मुजाहिदीन को एक प्रोटोकॉल दिया जा सके। तो यहाँ पर ये आयत उतरी। ठीक है, ज़ाहिरन ये कि कुछ लोग शायद ना उठना चाह रहे हो, फलन जब कहा जाए उठ जाओ तो उठ जाया करो, और जिसको बैठने का रसूलुल्लाह बिठाने का कह रहे हैं उसको बिठा दिया करो। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। जब कहा जाए उठ जाओ तो उठ जाया करो, अल्लाह तुम्हें बुलंद कर देगा, अल्लाह तुम्हारे दर्जात बुलंद कर देगा। लेकिन ये कैसे बुलंद किन लोगों के होते हैं? तवज्जो फरमाएं, तुम में से जो लोग ईमान ले आए हैं और वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया है उनके दर्जात को अल्लाह बुलंद कर देगा। तुम उठोगे, खुदा तुम्हें तुम्हारे दर्जात को भी उठान दे देगा। ईमान और इल्म, ये ईमान यानी बात मानना, और बात कौन सी मानेगा? जब बात को पता होगा। बस इल्म और ईमान ये दर्जात बढ़ने का बायस बनता है, और ईमान के अंदर खुद ब खुद इताअत शामिल है।
अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाएगा और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। अब क्या करें, तिलावत कर देता हूँ चंद मिनट, जितना जितना हम करते हैं थोड़ा बहुत उसका कर लेते हैं जी, ताकि सूरह मुबारक को ख़त्म कर दिया जाए। इंशाअल्लाह जो 1 घंटे के पक्के वोट हैं, अल्लाह ताला उनके बाकियों से ज़्यादा दर्जात को इंशाअल्लाह बुलंद फरमाए और बाकियों से ज़्यादा अजर सवाब अता फरमाए। ये सूरह मुबारक जो है मुजादला, ये हम तमाम कर लें। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। सूरतुल मुजादला आयत नंबर 12 से तर्जुमा। रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से। ए ईमान वालो, जब तुम रसूल से सरगोशी करना चाहो तो अपनी सरगोशी से पहले कुछ सदका दे दिया करो, ये बात तुम्हारे लिए बेहतर और ज़्यादा पाकीज़ा है। हाँ, अगर सदका देने के लिए कुछ ना पाओ तो अल्लाह यकीनन बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। क्या तुम अपनी सरगोशियों से पहले सदका देने से डर गए हो? अब जब तुमने ऐसा नहीं किया और अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो तुम नमाज कायम करो और ज़कात दिया करो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खूब आगाह है। इसका पस मंज़र इन शॉर्ट मैंने कल भी बयान किया था। मुनाफिक आके जो पैसे वाले थे, अपनी वो बड़ाई साबित करने के लिए रसूलुल्लाह के कान में सरगोशियाँ किया करते थे। तो मुनाफिक खर्च नहीं कर सकता, अल्लाह को बड़ी अच्छी तरह पता है। अल्लाह ने ये लगा दिया कि थोड़ा सा कुछ न कुछ देकर तो वो गायब हो गए, सरगोशियाँ उनकी ख़त्म हो गई। और शिया सुन्नी अहादीस में इस आयत के शान नुज़ूल में लिखा है कि मौला कायनात के मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल में से एक फ़जीलत ये है कि मौला ने फरमाया कि इस आयत पर, इसे आयत नजवा कहते हैं, इस आयत पर न मुझसे पहले किसी ने अमल किया न मुझसे बाद कोई अमल करेगा। मौला अली फरमाते हैं मेरे पास जब ये आयत उतरी तो मेरे पास एक दिनार था, मैंने वो दिनार तोड़वा कर दिरहम कर लिए और रसूलुल्लाह के कान में सरगोशी करने के लिए मैंने एक दिरहम पहले सदका किया और रसूलुल्लाह के कान में मैंने बात की। और दूसरी आयत उतर आई कि ये हुक्म जो अल्लाह ने, ये होता है नासिख, ये मनसूख कर दिया, क्योंकि वो जो मुनाफिकीन को जो बात पहुँच रही थी वो पहुँच गई। पता चल गया कि ये बस अल्लाह ताला का टेस्ट क्या है कि पैसे खर्चवाओ, पैसों की बात करो तो पता चल जाएगा कि मोमिन कौन है और कमी कमज़ोरी कहाँ पर है। ये भी कुरान का एक टेस्ट है। जैसे वो है ना, अगर जन्नत तुम्हारी है तो मौत की तमन्ना करो, इसी तरह ये भी एक टेस्ट है। तो मुनाफिकीन जो थे उन्होंने रसूलुल्लाह से सरगोशियाँ करना छोड़ दिया, और चूँकि फिर बहुत सारे गरीब लोग भी थे, ज़्यादातर तो गरीब लोग थे रसूलुल्लाह पर जो ईमान रखते थे, अल्लाह ने इस हुक्म को उठा लिया और ये मोमिनों को दिखा दिया कि ये जो लगते थे ना, इनकी कोई रसूलुल्लाह से क्लोज लिंक नहीं है, बल्कि ये मुनाफिक हैं और अपने आप को बड़ा बनाने के लिए ये काम करते थे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अगली जो आयत हैं ये मुनाफिकों के बारे में है। वो मुनाफिक जिन्होंने ज़ाहिर में कलमा पढ़ा हुआ था, रसूलुल्लाह की महफिल में बैठते थे, बातें भी सुनते थे, मुसलमान गिने जाते थे, उन्हें भी मुसलमान कहा जाता था, मुनाफिकीन। और ये अंदर अंदर से यहूदियों के साथ भी मिले हुए थे, जासूसियाँ करते थे, उनको बातें बताते थे। रसूलुल्लाह की बातों में से मसलन नक्स निकालने के लिए आपस में इनकी बड़ी सेटिंग थी, चैनल बनाए हुए थे। ये उनकी हरकतों के बारे में है कि अल्लाह ताला क्या फरमाता है, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जिन पर अल्लाह गज़बनाक है। इससे मुराद यहूदी भी हैं, खुद रसूलुल्लाह के मुखालिफ, और कुफ़ार मक्का भी, उनके साथ भी मिले हुए थे मुनाफिकीन। और वो कहते रहते थे ताकत बनाओ और हमला करो आके मदीना पर, कि कुरान मजीद ने ग़ज़वा अहज़ाब के बारे में ये तफसीलात बताई हुई आयत में कि आपने उन लोगों को नहीं देखा जो ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जिन पर अल्लाह गज़बनाक हुआ है। ये लोग न तुम में से हैं न उन में से, यानी अल्लाह ने गवाही दे दी जो तुम्हारे मुखालफों के दोस्त हैं, तुम्हारे दीन इस्लाम के दुश्मनों के दोस्त हैं, वो तुम में से नहीं है। आज मुसलमानों को मारा जा रहा है, अमेरिका से इत्तेहाद हो रहा है, आज भी कुरान वही है। फ़लस्तीनी बेचारे बिक गए, बेचा जा रहा है उनको, और अल्लाह क्या फरमा रहा है
अलम तरा इलल्लज़ीना तवल्लव कौमन ग़ज़िब अल्लाहु अलैहिम मा हुम मिनकुम वला मिनहुम, ना ये लोग तुम में से हैं ना उनमें से, ठीक है ना। वो भी इनको टिश्यू पेपर की तरह अपनी गंदगी साफ करके फेंक देंगे, ठीक है, और उसके बाद अपने अंदर कबूल नहीं करेंगे, अपना मतलब निकाल रहे हैं, और अल्लाह इधर से मुसलमानों में से निकाल रहा है उनको, ये आप में से नहीं है। और क़यामत के दिन की आयत वाज़ेह होकर सामने आ जाएंगी, और अल्लाह ताला इन्हीं मेयारात पर क़यामत के दिन गिरोह बनाएगा मुनाफिकों की और मोमिनों की। ये लोग न तुम में से हैं न उनमें से, और जानबूझकर झूठी कस्में उठाते। अल्लाह की कसम या रसूलल्लाह, हमारा दिल चीर के देख लें, आपकी मोहब्बत घुसी हुई है दिल में हमारे, हालांकि मोहब्बत उनकी घुसी होती है। अल्लाह ने इनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है, और जो कुछ वो कर रहे हैं यकीनन बड़ा बुरा है। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है। वो ये ज्यादा कस्में खाना भी मुनाफिकों की निशानी होती है। एक बंदे ने किसी दूसरे से कहा कि यार तू, मैंने सुना तू बहुत कस्में उठाता, कहता है अल्लाह की कसम किसी ने झूठ बोला। ठीक है ना, बाज को आदत होती कसमें उठाने। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है और उसके जरिए अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, बस उनके लिए जिल्लत आमेज अजाब है। यकीनन, यानी इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के अजाब के मुकाबले में न तो उनके माल उन्हें कुछ काम आएंगे, ना उनकी औलादें कुछ काम आएंगी। ये जहन्नम वाले हैं जिसमें वो हमेशा रहेंगे। जिस दिन अल्लाह इन सब को उठाएगा तो वो उसी तरह अल्लाह के सामने कस्में उठाएंगे जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में उठाते हैं। ये कुरान ने एक बड़ा ख़तरनाक इंसानी नफ्सियात का कानून बताया है कि जो शख्सियत बनाई है ना, जो आदतें डाली हैं, क़यामत के दिन वही शख्सियत होगी। वो सूरह नून वल कलम, वो 29वें पारे में वहाँ पर कहा जाएगा सजदा करो, सजदा नहीं कर पाएंगे। दुनिया में इन्हें कहा जाता था सजदा करो, ये ठीक ठाक थे, वहाँ नहीं करते थे ना, अब ये करना चाहेंगे, इनके बदन सजदा नहीं करेंगे, शख्सियत नहीं बदलेगी, सिफात नहीं बदलेगी। जो बनाया है वही रहेगा। जो झूठी ज़बान है वो झूठ बोलेगी। उस दिन ये मुनाफिक आज आपके सामने कस्में उठा रहे हैं, अल्लाह के सामने भी कस्में उठा के बचने की कोशिश करेंगे, चक्कर देने की कोशिश करेंगे। उसी तरह कस्में उठाएंगे जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में उठाते हैं, और वो समझते हैं कि वो बड़े किसी बात पर है, यानी बड़ा उनके पास टेक्निक है कि वो जिससे वो दूसरों को फ्रॉड लगा लेते हैं। जान लो यकीनन ये लोग झूठे, शैतान ने इन पर तसल्लुत पा लिया, यानी गोया शैतान के कंट्रोल में आ गए, और उन्हें खुदा की याद भुला दी। उन्हें अल्लाह याद नहीं आता कि उसने पकड़ करनी है, उसके अहकाम माने। ये क्यों कहा जा रहा है ये कलमा पढ़ के अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन शैतान के कंट्रोल में, रसूलुल्लाह के कंट्रोल में नहीं है, शैतान के कंट्रोल में। और शैतान ने इन पर काबू पा लिया और उन्हें खुदा का जिक्र भुला दिया। ये शैतान का गिरोह है, हिज़्बुश शैतान, यानी मुसलमानों में भी हिज़्बुश शैतान हो सकती है मुनाफिकों की शक्ल में। मुनाफिकीन की सिफात देखिए कुरान में, वही सिफात आज भी मुनाफिकीन की, वही सिफात आज भी है। ये शैतान का गिरोह है, जान लो शैतान का गिरोह ही यकीनन खसारे में है। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी करते, जंग युहादून, लड़ते, झगड़ा करते, वो यकीनन जलील तरीन लोगों में से। ये कौन है? जिन्होंने कलमा पढ़ा हुआ लेकिन है अमल इनका, पॉलिसीज इनकी, रविश जिंदगी इनकी नाफरमानी है खुदा और रसूल की। अपने मफादात के लिए अपने जैसे मुसलमानों को नुकसान पहुंचा देते। तो ये कुरान क्या फरमा रहा है? ये खुदा और रसूल से जंग है। ये जलील तरीन अदलीन, एक होता है जलील, एक होता है अदल, जलील तरीन उनमें से। अल्लाह ने लिख दिया है कि यकीनन मैं और मेरे रसूल ही गालिब आएंगे। यकीनन अल्लाह कवियुन अजीज, बड़ा कवी, ताकतवर और इज्जत वाला है। ये इज्जत उर्दू वाला माना नहीं है। अजीज कहते हैं जिस पर कोई गालिब ना आ सके, जिसको कोई तोड़ ना सके, जिसको कोई झुका ना सके,
जिसको कोई शिकस्त ना दे सके, जो उससे टकराए वो पाश पाश हो जाए, उस पर कोई असर ना पड़े। ये अजीज़ का माना है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो यहाँ पर हम ये जो अगली आयत है, आखिरी आयत सूरह मुजादला की, ये निस्बतन थोड़ी ज़्यादा तफसील तलब है, बहुत ही अहम आयत है। चंद बातों की इसमें हमें अगरचे मुख्तसर लेकिन फिर भी कुछ खोल के बयान करना पड़ेगा। वो इंशाअल्लाह खुदा ने ज़िंदगी दी और तौफीक दी तो इंशाअल्लाह कल के दर्स में हम जब पहले तिलावत कर लेंगे कुछ सूरह हशर की, लेकिन जब तर्जुमे की तरफ आएंगे तो पहले सूरह मुजादला की आखिरी आयत बयान करेंगे और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आगे चलेंगे। खुदावंद आलम के फजल करम से परवरदिगार आलम से दुआ है, परवरदिगार बिहक़ के कुरान करीम व बिहक़ के मोहम्मद व आले मोहम्मद हमें कुरान और मोहम्मद व आले मोहम्मद की तालीमात को पढ़ने की, सुनने की, समझने की, उन पर अमल करने की और मुआशरे में इनको आम करने के लिए कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम और मोहम्मद व आले मोहम्मद की तालीमात का इश्क और मोहब्बत हकीकी मानों में हम सबको अता फरमा दे। परवरदिगार हमारी आइंदा नस्लों को अपने खालिस बंदे बना, उनकी तरबियत की हमें परवाह करने की और उसको अहमियत देने की हमें तौफीक अता फरमा। और परवरदिगार जो हमारे मरहूम इस दुनिया से चले गए हैं उनके दरजात को बुलंद फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व अज्जिल फरज।